बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय, मैं मानता हूं कि जिनकी राजनीति और राजनीतिक सोच जो है हमेशा पिछले कुछ समय से मुझे प्रेरणा देने का काम करती है। बहुत कम ऐसे राजनेता होंगे जिनको आप मानते हैं कि वो आपको प्रभावित करेंगे। और जो मेरी सोच है शराफत संग विकास की राजनीति की, कहीं ना कहीं मैं उनसे, राहुल जी की राजनीति से उसका एक गहरा जुड़ाव मानता हूँ। जब से वो कांग्रेस में भी आए हैं तो मैं उनका पिछले लोकसभा चुनाव में इनकी चुनावी यात्रा को देख रहा और वहां से मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिला कि कैसे चाहे वातावरण कितना भी दूषित क्यों ना, आस पड़ोस में जो प्रतिद्वंदी है किस तरह की बयानबाजी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, और इन्होंने भी अपनी हमेशा शालीनता बनाई रही, मुद्दों की बात की, विकास की बात की, काम की बात की, सभ्यता की बात की। तो मैं मानता हूँ बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज राहुल जी जिनका एक लंबा अनुभव है, तीसरी बार सांसद बने हैं चूरू से, आज वो छोटे भाई को साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए आपके अपने हल्के दवाली में आए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मानता हूँ ये जो चुनाव है इस बार इतिहास रचने का काम करेगा। इस 2024 का चुनाव होगा तो उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी 75 पार पूरा करने का काम करेगी। और वो हालात आपके सामने हैं। जब चुनाव शुरू हुआ था तो कहाँ चर्चा थी 55-60 सीटों की। जब टिकटों की घोषणा हुई तो वही मैं मानता हूँ सारे जो मीडिया के कर्मी हैं और आम जनता चर्चा करने लगी थी 60 से 65 सीटें आएंगी। चुनाव आगे बढ़ा तो आज चर्चा है कि 70 के आसपास भी सीटें आ सकती हैं और अभी 10 दिन बाकी हैं। जिस प्रकार से मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आपके बीच में आ रहे हैं और जिस प्रकार से मैं मानता हूँ जो ये व्यापारिक और पारिवारिक पार्टियां जसपा और लोकदल जैसी जिनका पर्दाफाश आपके सामने हो गया, मैं मानता इन सभी के मद्देनजर ये 75 पार भी अगले 10 दिन के बाद लगाया था। डॉक्टर साहब ने 2007 के अंदर उन्होंने कहा था कि शराफत और विकास की राजनीति यहाँ पर शुरू करनी है। लोग उस समय मजाक भी उड़ाया करते थे, अपने कार्यकर्ता ये महसूस करते थे कि यहाँ पे शराफत की कहाँ बात कर लो, यहाँ तो शराफत कहाँ है। पर डॉक्टर साहब ने उस रास्ते को पकड़ा रहा और मैं मानता हूँ सही मायने में बधाई के पात्र है। तो 17 साल का संघर्ष 91 के बाद पहला मौका है। अगर आपका इसी तरीके से ताकत लगाते रहे, साथ सहयोग समर्थन रहा तो 91 के बाद पहला मौका है जब सरकार भी आपकी होगी, विधायक भी आपका होगा। और जैसे भाई कह रहा था कि अगर सही मायने में भाई गुरु भगवान का आशीर्वाद रहा तो मंत्री भी। डॉक्टर साहब ने एक नारा दिया था, 1 वोट से 2 विधायक का नारा था। मैं मानता हूँ वो नारा बदलने का समय आ गया। 1 वोट से 2 मंत्रियों की ताकत आपके पड़ोस का क्षेत्र राजस्थान है और राजस्थान में राहुल गस्वान जी जैसे मैं मानता हूँ गद्दावर नेता आपके बीच में आ जाएं, वहां भी आपकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमारे पास आपके पास एक मजबूत ताकत के रूप में आपके मेरे बड़े भाई के विपक्ष में भी मैं आवाज उठाकर अपने रसूख से राजस्थान में बैठ के काम करवा सकता हूं। जब आपका खुद का मंत्री आपकी खुद की ताकत होगी तो आप मैं मान सकता हूं पंजाब हो, राजस्थान हो और बड़े भाई राहुल गस्वान जी जैसे नेताओं का साथ हो तो आप खुद ही भली भांति समझ सकते हैं किस तरह की ताकत। जहां मुझे ताकत देने का काम करेगी वहां एक बहुत बड़ा काम भी करेगी। जितना बड़ा मार्जिन होगा मैं मानता हूँ इस तरह के लोगों को एक संदेश देने का भी काम करेगी कि अगर आगे आने वाले समय में या तो इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा उन्हें, या अगर इस क्षेत्र में राजनीति करनी है तो सही मायने में जिस प्रकार से जो डॉक्टर केवी सिंह जी द्वारा दिखाया गया रास्ता है शराफत और विकास का, कि आपका सम्मान करके, आपके साथ रहकर, आपके दुख सुख में आकर और आपकी विकास की बात कर फिर ही वो राजनीति कर पाएंगे। यहाँ पर नहीं तो इनकी राजनीतिक दुकान पे हमेशा हमेशा के लिए आप लोग ताला लगाने का भी काम करेंगे। अभी उम्मीदवार उनकी माता जी पहले मेरे रिश्ते में भाभी लगती हैं, सम्मानित हैं और उस समय मुझसे पहले वो विधायिका थी। तो उन्होंने एक दिन मैं कहीं बयान सुन रहा था, किसी साथी ने बयान सुनाया
तो ये कहा कि भाई लोग कहते हैं अमित शरीफ है तो राजनीति में क्यों? मतलब ये भी एक पैमाना है यहाँ की राजनीति का कि भाई अगर शराफत है तो मतलब राजनीति आपके लिए नहीं बनी। यहाँ तो गुंडागर्दी का कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुंडागर्दी करेगा तो वही राजनीति में यहाँ पर रह सकता है। तो जिसकी मानसिकता, जिनकी उस मानसिकता को हम बदलने के लिए यहाँ पर आए, कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, मगर उस मानसिकता को बदलने की बहुत बड़ी पार्टी ने बड़ी घोषणा कर दी। जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, हुड्डा साहब ने साइन कर दी है। 8 तारीख को नतीजा आएगा, जो अगली सरकार बनने जा रही है उसमें 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन आपके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राजस्थान सरकार की तर्ज पर 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। 25 लाख मतलब आज जो जितना भी आपका, मैं मानता हूं अगर भगवान ना करे कोई ऐसी आपदा आए तो वो सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको देने का काम करेगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, और बहुत सारे पढ़े लोग लिखे नौजवान लड़कियां हैं। 2 लाख पक्की नौकरियां, जो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे आ गया उसको वापस, मैं मानता हूं विकास में नंबर 1 पे लेके आने के लिए 2 लाख पक्की नौकरियां भी देने का काम कांग्रेस पार्टी सरकार करेगी। इसके प्लॉट और उस पर 2 कमरे का मकान 3,20,000 की लागत से 2 कमरे का मकान बनाने का कांग्रेस पार्टी। तो मैं मानता हूं इस सुनहरी मौके को हमें जाने नहीं देना, और इस बार सही मायने में कांग्रेस सरकार में